औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल गाशिया अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल गाशिया का आखिरी हिस्सा और उसका कुछ टेक्स्ट मैंने आपके सामने तिलावत किया। मैं आपके सामने इन आयत का तर्जुमा रखता हूँ और आपसे कुछ सवालात करता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली, ये हम एनालाइज कर चुके हैं कि क्या वो ऊँटों की तरफ नहीं देखते, कैफ़ा कैसे, खुलिकत उन्हें पैदा किया गया। जुमले पे गौर कीजिएगा, उन्हें पैदा किया गया। व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत, और आसमान की तरफ कि कैसे उसे बनाया गया, कैसे उसे ऊंचा किया गया, कैसे उसे बुलंद किया गया। व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, और पहाड़ों की तरफ कि कैसे उन्हें गाड़ा गया। व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, और ज़मीन की तरफ कि कैसे उसे फैलाया गया। तो आपने गौर किया होगा कि जो तर्जुमा किया गया, उन्हें तख्लीक किया गया, उसे बुलंद किया गया, उन्हें गाड़ा गया, उसे फैलाया गया। यह तर्जुमा हमें क्या बता रहा है? यह तर्जुमा हमें बता रहा है कि इन तमाम जुमलों में फाइल का जिक्र नहीं हुआ हुआ। ऐसे ही ना, देखिए मैं कहता हूं कि अल्लाह ने उन्हें तख्लीक किया, अल्लाह ने उन्हें तख्लीक किया, तो इसमें आपको फाइल का पता चल रहा है ना, फाइल मेंशन्ड है। लेकिन जब मैंने कहा उन्हें तख्लीक किया गया, अब इसमें आपको फाइल मेंशन नहीं नजर आ रहा, फाइल का जिक्र नहीं हुआ। ऐसे ही है ना, अल्लाह ने आसमान को बुलंद किया, फाइल का भी पता चल रहा है, मफूल का भी पता चल रहा है। लेकिन जब मैं कहता हूं आसमान को बुलंद किया गया, अब मुझे बताइए इसमें फाइल मेंशन्ड है? नहीं है, मफूल मेंशन्ड है। ऐसे ही है ना, मैंने कहा अल्लाह ने पहाड़ों को गाड़ा, अल्लाह फाइल, पहाड़ मफूल। अब मैं जुमला बोल रहा हूं पहाड़ों को गाड़ा गया, अब इसमें फाइल मेंशन नहीं है। फॉलो कर रहे हैं ना? तो वो फेल जिसमें फाइल का जिक्र ना किया जाए, वो फेल जिसमें फाइल का जिक्र ना किया जाए, अरबी ग्रामर में उसे फेल मजहूल कहा जाता है। फेल मजहूल किसे कहते हैं? ऐसा फेल जिसमें फाइल का जिक्र ना किया गया हो। हमने जब फेल पढ़ा था और साथ ही जुमला फेलिया पढ़ लिया था, तो जुमला फेलिया के हमने दो पार्ट्स किए थे ना, कौन कौन से? फेल और फाइल। हमने कहा था कि जब भी कोई फेल होता है उसका फाइल जरूर होता है, कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। अब इसका मतलब यह नहीं है कि फाइल है ही नहीं, फाइल है, लेकिन फाइल का जिक्र नहीं किया गया, फाइल का जिक्र नहीं किया गया। तो अरबी ग्रामर में यह फेल फेल मजहूल कहलाता है, जिसको आप अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कह सकते हैं।
तो आज इंशाअल्लाह ताला हम अरबी जुबान का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इसलिए आपने गौर किया होगा तर्जुमे पे कि तर्जुमा आपके सामने रखा कि उन्हें पैदा किया गया, उसे बुलंद किया गया, उन्हें गाड़ा गया, उसे फैलाया गया। अब इन तमाम जुमलों में मफूल तो जिक्र हो रहा है लेकिन फाइल का जिक्र नहीं हो रहा। तो ऐसा फेल जिसका फाइल जिक्र ना किया जाए उसको क्या कहते हैं? फेल मजहूल। सही। जिसके लिए अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी में आपके सामने रख दी पैसिव वॉइस। तो इसका मतलब अब तक हमने जितने भी फेल पढ़े या जुमला फेलिया हमने किए वो सब के सब एक्टिव वॉइस के थे। ऐसे क्योंकि जब मैंने आपको माजी की गर्दान करवाई थी तो याद है ना, मैंने कहा था कि माजी के आखिरी हर्फ पर तो ज़बर ही आनी है, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, लेकिन एक्टिव वॉइस में पहले हर्फ पे ज़बर आती है। तो वो सारी बातें इंशाल्लाह हम रिवाइज करेंगे। तो अब यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिए कि फेल मजहूल को अगर पैसिव वॉइस कहते हैं तो एक्टिव वॉइस को अरबी जुबान में क्या कहा जाता है? तो एक्टिव वॉइस को अरबी जुबान में फेल मारूफ कहा जाता है। फेल मारूफ। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। कहीं किताब में लिखा होगा ये फेल मारूफ है तो आप कहीं समझेंगे ये मारूफ जाना पहचाना फेल है, इसके ये माना है, ये माना नहीं है, बल्कि टर्मिनोलॉजी यूज की गई होगी कि एक्टिव वॉइस है। और जहां पर जिक्र किया गया हो कि ये फेल मजहूल है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये फेल पैसिव वॉइस है। ओके जी। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। और पैसिव वॉइस फेल मजहूल जो है जाहिर बात है माजी का भी होगा और मुजारे का भी होगा, तो हम माजी से स्टार्ट लेते हैं। फेल माजी का पैसिव वॉइस हम आज बनाएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला फेल मुजारे का पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्लियर? चंद बातें आप अगर समझ लेंगे तो आपके लिए पैसिव वॉइस बहुत आसान होगा, और अगर आप अपनी अगर इस्तेमाल करेंगे तो पैसिव वॉइस इंतहाई मुश्किल होगा। पहला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि फेल मजहूल या पैसिव वॉइस सिर्फ उस फेल का बनेगा जिस फेल का मफूल आया करता है। दोबारा सुन लीजिए, पैसिव वॉइस या फेल मजहूल सिर्फ उस फेल का बनेगा या उन अफाल का बनेगा जिनका मफूल आता है, जिनका मफूल आता है। अब ये जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेशंस की थी 4 जुमलों की, उसमें देखें मैंने मफूल को जिक्र किया है ना। तो पैसिव वॉइस बनता ही उन अफाल का है जिनका मफूल आया करता है। अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी और नोट कर लीजिए कि वो अफाल जिनका मफूल आता है, वो अफाल जिनका मफूल आता है, उन अफाल को अफाल या उस फेल को मुतअद्दी फेल कहा जाता है। पहली बात यह कि पैसिव वॉइस किस किस्म के अफाल का बनेगा? मुतअद्दी अफाल का। मुतअद्दी अफाल कौन से होते हैं अगर पूछें आपसे तो आप बताएंगे जी ये वो अफाल होते हैं जिनका मफूल आता है। तो इससे पता चला कि कुछ फेल ऐसे होते हैं जिनका मफूल नहीं आता। ठीक है, कुछ फेल ऐसे होंगे जिनका मफूल नहीं आएगा। उन अफाल को क्या कहते हैं वो भी साथ नोट कर लें। वो अफाल जिनका मफूल नहीं आता उन्हें लाजिम अफाल कहते हैं। लाजिम अफआल। तो आज 4 टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आई हैं जी। नंबर 1, फेल मजहूल इज इक्वल टू पैसिव वॉइस। इसका अपोजिट फेल मारूफ एक्टिव वॉइस। फेल मुतअद्दी वो फेल जिसका मफूल आता हो। फेल लाजिम वो फेल जिसका मफूल ना आता हो। फेल मुतअद्दी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फेल मुतअद्दी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं
और फेल लाजिम को इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। क्लियर होगी बात? अब जरा पहले मैं यहां तक आपसे कुछ सवालात कर लूं। जी उमर, फेल मजहूल किसे कहा जाता है? वो फेल जिसके फाइल का जिक्र ना किया जाए। सही है। अंग्रेजी में फेल मजहूल के लिए क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है? फेल मजहूल के लिए पैसिव वॉइस। ठीक। फेल मजहूल का अपोजिट फेल जो है वो क्या कहलाता है? फेल मारूफ। साकिब, कौन से अफाल होते हैं जिनका मफूल आता है और कौन से अफाल होते हैं जिनका मफूल नहीं आता? जिनका मफूल आता है उनको मुतअद्दी अफाल कहते हैं और जिनका मफूल नहीं आता उन्हें लाजिम अफाल कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां से मैं थोड़ा सा आपको यह भी वाज़े करता चलूं कि कैसे पता चलेगा कि जी मफूल आता है कि नहीं आता। इसको समझ लें। मैं आपके सामने चंद अफआल के नाम बोलता हूं। हर फेल का एक नाम होता है ना, हर काम का एक नाम होता है जिसे मस्दर कहते हैं। मसलन एक काम है, उसका नाम है आना। आना एक काम का नाम है ना, ठीक है। आपने इस आना को माजी के पहले सीगे में रखकर उर्दू का जुमला बनाना है। माजी के पहले सीगे में रखकर आप उर्दू का जुमला बनाते आए हैं ना, ठीक है। तो आना फेल को माजी की गर्दान के पहले सीगे में रखकर उर्दू जुमला बोलें, क्या बनेगा? वो आया। एक्सीलेंट। ठीक। एक फेल है जिसका नाम है जाना। अब इस जाना को माजी के पहले सीगे में रखकर जुमला बोलें, वो गया। एक्सीलेंट। एक फेल है मारना। इसको माजी के पहले सीगे में रखकर उर्दू का जुमला बोलें, उसने मारा। एक फेल है लिखना। इसको माजी के पहले सीगे में रखकर उर्दू का जुमला बोलें, उसने लिखा। अब इन चार जुमलों में से दो जुमले मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक है वो आया और एक है उसने मारा। इनमें क्या फर्क है? इनमें एक में फाइल मफूल है और एक में नहीं है। वो आया, उसने मारा। माशाल्लाह। यानी जब आपने आया इस्तेमाल किया ना तो आपने उसके साथ ने नहीं लगाया, लेकिन जब आपने मारा कहा तो आपने उसके साथ ने लगाया। तो ये ने जो है ना, ये बहुत बड़ी पहचान है मुतअद्दी अफ़ाल की। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा फेल मुतअद्दी होता है, कौन सा फेल होता है जिसका मफूल आता है। ठीक है। तो इसका आसान तरीका यह है, ये 99% रूल होता है। रूल्स हमेशा 99% होते हैं, 100% नहीं होते। ठीक। कहीं आप पूरी रात मेहनत करके कोई ऐसा जुमला निकाल रहे हैं, कोई ऐसा फेल निकाल रहे हैं जिसमें आप कहीं देखें जिसमें ने नहीं आया और ये फिर भी मुतअद्दी है। ठीक। यानी रूल्स हमेशा 99% होते हैं। ने का लफ्ज में बताएगा कि इसका मफूल आता है, और अगर ने नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है इसका मफूल नहीं आता। तो आना एक लाजिम फेल है, आना एक लाजिम फेल है। जाना लाजिम फेल है। मारना मुतअद्दी फेल है। ठीक है। लिखना मुतअद्दी फेल है। आप फौरन ना उस फेल को माजी की गर्दान के पहले सीहे में ले जाकर जुमला बना लें। अगर ने आ जाए तो बोल दें मुतअद्दी, और अगर ने नहीं आता तो लाजिम बोल दें। मुश्किल काम है नहीं ना जी जोहेब? फिर मुझे बताओ, बैठना लाजिम है कि मुतअद्दी है? लाजिम। एक्सीलेंट जी। सोना लाजिम है। उसने सोया तो नहीं कहते ना, उसने सोया। आप कहते हैं जी वो सोया।
ठीक जी। तलहा खाना मुतअद्दी। जी तलहा पीना मुतअद्दी। ठीक जी। अब्दुर्रहमान देखना लाजिम। वो देखा है ना, पहला जुमला बनेगा वो देखा। क्या बनेगा पहला जुमला? देखना से पहला जुमला माजी में क्या बनेगा? उसने देखा। जब ने लगा दिया तो उसका मतलब है मुतअद्दी है। ठीक हो गया, सही है। ठीक जी। सच बोलना, ठीक है। अब यहां से आप देखें, सच बोलना आपको मुतअद्दी कि उसने सच बोला, वरना अगर इसमें सच बोलना हम साथ झूठ बोलना भी लगा सकते हैं तो एक्चुअली बोलना है फेल। बोलना फेल को अगर हम लें तो बोलना मुतअद्दी है। समझ आ गई? तो वापस आते हैं जी। ये मुख्तसर तारुफ आपको करा दिया मैंने मुतअद्दी और लाजिम अफ़आल का। हम पढ़ रहे हैं फेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के लिए पहली शर्त यह है कि पैसिव वॉइस किस फेल का बनता है? मुतअद्दी फेल का बनता है। लाजिम फेल का पैसिव वॉइस आप नहीं बनाएंगे। आप ज़हीन लोग हैं, आप बना लेंगे, ठीक है, लेकिन अरब नहीं बनाएगा। अब मजहूल बनाने का फार्मूला आपको देने लगा। मजहूल बनाने का फार्मूला देने लगा। मुझे बताइए, अरबी जुबान में नसरा से पैसिव वॉइस बन जाएगा? बताएं, बन जाएगा ना? इससे पैसिव वॉइस बन जाएगा। मैं आपके सामने अरबी के अफ़आल लिख रहा हूं और आपसे पूछूंगा कि इसका पैसिव वॉइस बन सकता है या नहीं बन सकता। ओके जी। ज़हाबा का पैसिव वॉइस बनेगा? नो। ठीक है, माशाअल्लाह। समिया का पैसिव वॉइस बनेगा? एक्सीलेंट। शरीबा का पैसिव वॉइस बनेगा? बनेगा। कदिमा का पैसिव वॉइस बनेगा? कदिमा का पैसिव वॉइस बनेगा? अब परेशानी पता आपको क्या आ रही है? परेशानी हो रही है आपको, माना नहीं आते इसके, तो माना पूछे। कदिमा के माना होते हैं आना, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर हो गया माशाल्लाह, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आपने जो पैसिव वॉइस बनाना है ना, उसका फार्मूला नोट कर ले। आपने नून स्वाद रा रूट लेटर्स लिख लेने, जिस भी फेल का आप पैसिव वॉइस बनाना चाह रहे हैं, सही, सिर्फ रूट लेटर्स लिख लेने। अब इन्हें हरकतें देने लगे हैं। आखिरी हर्फ पे कौन सी हरकत लगती है माजी में? जबर, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, दोनों में जबर लगती है। वही जबर लग गई। पहले हर्फ में एक्टिव वॉइस पे कौन सी हरकत लगती है? जबर। अब आप बनाने लगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में पहले हर्फ पर पेश लगा देनी है आपने। पहले हर्फ पे कौन सी हरकत लगानी है? पेश। जो दरमियान वाला हर्फ है, एक्टिव वॉइस में दरमियान वाले हर्फ पे जबर भी आ सकती थी, जेर भी आ सकती थी, पेश भी आ सकती थी, तीनों आ सकती थी ना। लेकिन मजहूल में पैसिव वॉइस में आप खुद मुख्तार होंगे, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। पैसिव वॉइस में फिक्स है कि दरमियान वाले हर्फ की हरकत जेर होगी। नुसरा, तो नसरा से पैसिव वॉइस क्या बना? नुसरा। नसरा का पैसिव वॉइस क्या बना? नुसरा। नसरा का क्या बना? नुसरा। बन गया जी। अच्छा, अब जरा तर्जुमा समझ लें, फिर आगे बात करते हैं। नसरा का क्या माना था? उसने मदद की। मैं ऊपर लिख रहा हूं,
उसने मदद की। अब मुझे बताइए, नसरा उसने मदद की, इसमें उस फाइल है ना, इसमें उस फाइल है ना, ये उस फाइल है ना। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फाइल को तो मेंशन ही नहीं करना, तो इसका तर्जुमा हम करेंगे नुसिरा का, उसकी मदद की गई। उसकी मदद की गई। नसरा उसने मदद की, नुसिरा उसकी मदद की गई। उसने मदद की में उस फाइल है, उसकी मदद की गई में उस कौन है अब, ठीक है। इसमें अब उस कौन है, तो नोट कर लें, एक्चुअल ये मफूल होता है, एक्चुअल ये मफूल होता है, लेकिन फाइल की गैर मौजूदगी में इसे नाम दिया जाता है नाइब फाइल का। एक्चुअली ये कौन होता है, मफूल, लेकिन फाइल की गैर मौजूदगी में इसे नाम क्या दिया जाता है, नाइब फाइल का। ये बात भी अगर आपको हजम हो गई है तो अब मैं आपको बताता हूं इसे नाइब फाइल क्यों कहते हैं, सही, इसे मफूल क्यों नहीं कहते। इसे नाइब फाइल इसलिए कहते हैं, मुझे बताइए, जब मैंने आपसे पूछा जी नसरा, इसका तर्जुमा आपने किया उसने मदद की, तो मैंने कहा जी इसका फाइल उस कहां है, आपने क्या कहा, इसके अंदर है, कौन है, अरबी में बताएं ना, हुआ है ना। अब हुआ प्रोनाउन है ना, हुआ प्रोनाउन मुझे बताएं मरफू है कि मंसूब है, मरफू है ना, क्योंकि फाइल मरफू होता है, तो हुआ माना ना आपने। अब जब आपने कहा उसकी मदद की गई, नुसिरा, तो मैंने कहा कि इसका उस जो है कहां है, इसके अंदर है, वो कौन है, वो भी हुआ है। अब वो भी हुआ है तो हुआ तो मरफू होता है, मफूल मंसूब होता है। अब गोया मफूल को फाइल का स्टेटस दे दिया गया, मफूल को फाइल का एराब दे दिया गया और नाम भी उसका बदल दिया गया, उसे कहा गया ये नाइब फाइल है। तो नुसिरा पैसिव वॉइस में हमेशा नाइब फाइल होगा और नसरा एक्टिव वॉइस में हमेशा फाइल होगा, बस ये आपने जहन में रखना है। इसको थोड़ा सा जरा अंग्रेजी के साथ भी लेके आए। जब आपने कहा उसने मदद की तो इसकी अंग्रेजी क्या है, ही हेल्प्ड है ना। मुझे बताइए ही क्या है, सब्जेक्ट ही है ना, आपका सब्जेक्ट ही है ना आसिफ। और जब आप कहते हैं उसकी मदद की गई, इसकी अंग्रेजी करें तो आप कहते हैं जी ही वॉज हेल्प्ड। अब इस ही को क्या कहते हैं, यहां पे सब्जेक्ट ही कहते हैं ना, सब्जेक्ट ही कहते हैं ना। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होता है, हालांकि सब्जेक्ट तो फिर फाइल ही होना चाहिए। अंग्रेज ने नाम नहीं बदला, उसने सब्जेक्ट ही कहा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। अरब ने कहा नहीं, एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, ये फाइल नहीं है, ये तो मफूल है जो फाइल की गैर मौजूदगी में फाइल का स्टेटस लिए हुए है, एराब लिए हुए है, इसलिए इसे नाम दे दिया गया नाइब फाइल। बस इसको मुख्तसर अल्फाज में ये समझ लें, ये तो मैंने आपको डिटेल में जाके समझा दिया है, जिसे शौक है वो बिल्कुल समझ सकता है, वरना सिंपल बात आप ध्यान में रखें कि जब भी एक्टिव वॉइस की गर्दान होगी ना, तो एक्टिव वॉइस की जब आप गर्दान करेंगे तो हर सीगे में एक फाइल ज़मीर की सूरत में होगा, जो हम कर चुके हैं। अब जब आप पैसिव वॉइस की गर्दान करेंगे ना, मजहूल की गर्दान करेंगे, तो हर सीखे में एक ज़मीर होगी, वो भी मरफू होगी, लेकिन उसे आप नाम क्या देंगे, नाइब फाइल का। तो फाइल का पता चलता है एक्टिव वॉइस में, नाइब फाइल पैसिव वॉइस में। ओके जी। अब नुसिरा अगर आपका पहला लफ्ज बन गया है, उसकी मदद की गई, तो दूसरा जुमला आप बना सकते हैं, कैसे बनेगा, नुसिरा।
अब नुसिरा का उर्दू में क्या तर्जुमा करेंगे? उन दोनों की मदद की गई, उन दोनों की मदद की गई। अब उन दोनों कौन है? नाइब फाइल है कौन सा? प्रोनाउन कौन सा है? हुमा। समझ आ गई ना? नुसिरा के अंदर हुमा नाइब फाइल है। ठीक। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपको ही हेल्प में और ही वाज हेल्प में कैसे पता चला कि ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है? कैसे पता चला? वाज लगा हुआ था ना, यानी आपको फॉर्मूला पता चल गया कि थर्ड फॉर्म वाज के साथ लगी हुई है। तो वर्ब ने आपको बताया पैसिव वॉइस है, वर्ब ने आपको बताया एक्टिव वॉइस है, तो वर्ब आपको बताएगा एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। वर्ब की शेप, फेल की शेप आपको बता देगी कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। अब ये जब गर्दाने आप करेंगे ना, फिर इंशाल्लाह कंसेप्ट 100% पक्का होगा। तो नुसिरा, उसकी मदद की गई, नुसिरा उन दो की मदद की गई। आगे चलें, नुसिरू, एक्सीलेंट। क्या तर्जुमा होगा? उन सब की मदद की गई। मोनस की तरफ आए, नुसिरत, क्या तर्जुमा होगा? उस मोनस की मदद की गई, यानी शी वाज हेल्प। नुसिरता, उन दो मोनस की मदद की गई। छठा, नुसिरना। गर्दान के तो हम माहिर हैं, गर्दान तो इशू है ही नहीं। अब नुसिरना, देवर हेल्प, मोनस। आगे नुसिरता, नुसिरता, यू, यू वर हेल्प्ड। ठीक है, हम यू के साथ भी वाज लगाते हैं, यू वाज हेल्प्ड। नुसिर तुमा, नुसिर तुम, नुसिर ती, नुसिर तुमा, नुसिर तुन्ना। नुसिर तू क्या मतलब होगा? मेरी मदद की गई, आई वाज हेल्प्ड। और आखिरी नुसिर ना, वी वर हेल्प्ड। तो आपको फेल मजहूल की गर्दान भी आ गई। कैसे बनानी है? तीन रूट लेटर्स लिख के, किसी भी बाब का लफ्ज हो, किसी भी बाब का लफ्ज हो, बस चेक करना है कि उसका मफूल आता है कि नहीं आता। ठीक है, आता है तो बनाना है, नहीं आता तो नहीं बनाना। और वो मैं कह चुका हूं, अगर आप उसका भी बना लेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। किसी भी बाब से, चाहे वो बाब समिया हो, चाहे बाब फतह हो, चाहे बाब नसरा हो, चाहे बाब कोई भी हो, उसके तीन रूट लेटर्स लिख ले। आखिरी हर्फ पे जबर, पहले पे पेश, दरमियान वाले पे जेर। पक्का, आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। और जिस तरह आप एक्टिव वॉइस में गर्दान करते थे, उसी तरह गर्दान करते जाएंगे। ठीक है, और ये फेल मजहूल की गर्दान बन जाएगी। और जिस तरह फेल मारूफ में फेल और फाइल होकर जुमला फेलिया बन जाता था, पैसिव वॉइस में इसी तरह फेल और नाइब फाइल होकर जुमला फेलिया बन जाएगा। जिस तरह फाइल मरफू होता था, उसी तरह नाइब फाइल भी मरफू होता है। ये था जी आपका पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट। इसमें इंशाल्लाह ताला मजीद आगे चलते हैं, लेकिन कुछ गर्दाने प्रैक्टिस कर लें। तो नुसिरा, नुसिरा, नुसिरू, नुसिरत, नुसिरता, नुसिरना, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम, नुसिरती, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु, नुसिरना। ओके जी। अब मैं आपको एक फेल देता हूं और फिर उससे सारे सवालात करके आपसे पूरी फेल मजहूल की गर्दान करवाता हूं। ठीक है, सबसे पहले कौन हाथ खड़ा करेगा? माशाल्लाह सबने हाथ खड़े कर दिए, तो मेरा ख्याल आगे चलते हैं, मुजारे मजहूल पढ़ते हैं। जी फारूक, मुझे बताइए, खाला का एक फेल है अरबी जुबान में,
ये लिखा हुआ है आपके सामने, मुझे बताइए कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? अब आपको पहचान भी हो गई है, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? ये तो एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। इसे आपने पैसिव वॉइस क्यों नहीं किया? इसे आपने पैसिव वॉइस क्यों नहीं कहा? इसलिए कि पहला हर्फ जबर है, पेश नहीं है। पहला हर्फ पेश और दरमियान वाला जेर हो तो पैसिव वॉइस आपने कहना है, यानी पहचान भी होनी शुरू होगी आपको, ठीक है। ये तो मैंने वैसे पहचान करवा दी। मैं आपको खाला का एक फेल दे रहा हूं, मुझे बताइए इसका पैसिव वॉइस बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, ठीक है ना। इसके माना होते हैं पैदा करना, तो पहला जुमला बनेगा उसने पैदा किया, ने आया तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब खाला का से पैसिव वॉइस बनाएं, क्या बनेगा? माशाल्लाह। अब खाला का और खुलिका दोनों को पहचान सकते हैं ना कि ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक। अब खुलिका का क्या तर्जुमा होगा? उसे पैदा किया गया, उसको पैदा किया गया। अब खुलिका से गर्दान कर दें, खुलिका, खुलिका, खुलिकू, खुलिकत, खुलिकता, खुलिकना, खुलिकता, खुलिकतुमा, खुलिकतुम, खुलिकती, खुलिकतुमा, खुलिकतुन्ना, खुलिकतू, खुलिकना, मुझे पैदा किया गया, खुलिकतु, खुलिकतु। मुझे मिट्टी से पैदा किया गया, खुलिकतु, मीन, मिन तीन, खुलिकतु मीन, खुलिकतु मिन तीन, ठीक है। फॉलो कर रहे हैं ना? बाकी सब वही जुमला है, बस एक्टिव पैसिव का फर्क है। माशाल्लाह जी। हसन तैयार है? आप मुझे बताइए इस फेल को देखने के बाद कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। पहला हर्फ ही जबर के साथ नजर आ रहा है माजी में, तो एक्टिव वॉइस ही है जी, सीधी सी बात है, कोई दूसरी राय है ही नहीं। ओके जी। अब दूसरा सवाल ये, अगर एक्टिव वॉइस है तो क्या इसका पैसिव वॉइस बन सकता है? बन सकता है। क्यों? कैसे पता चला आपको? ने आ रहा है, उसने ऊंचा किया, रफा के माना होते हैं उसने ऊंचा किया, तो इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। तो बना दें फिर रुफिया, लेंगे उन्होंने का मसले कोई नहीं। रफा का तर्जुमा था उसने ऊंचा किया, रुफिया का क्या तर्जुमा होगा? उसको ऊंचा किया गया। रुफिया से गर्दान कर लेंगे, कर दें फिर। रुफेना, जी साकिब तैयार है? साकिब मुझे आप बताइए, ये माजी का एक सीगा मैंने आपके सामने लिखा है, मुझे बताइए ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का? एक्टिव वॉइस का। कैसे पहचाना आपने? जबर देख के, जबर देख के आपने पहचान लिया एक्टिव वॉइस है, ठीक हो गया। अब दूसरा सवाल ये आपसे, ये एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव वॉइस बन सकता है? हाँ, अब वो बिल्कुल सही है, माना नहीं आते तो पूछें। इसके माना है फिक्स करना, गाड़ना। बन सकता है क्योंकि जब आप पहला जुमला बनाते हैं तो बनता है उसने गाड़ा, ठीक है। नहीं आ गया तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, तो बना दें नुसीबा। नसबा के माना थे उसने गाड़ा, और नुसीबा के माना क्या हुए? उसको गाड़ा गया। अब नुसीबा से गर्दान कर देंगे, करे। नुसीबा, नुसीबा, नुसीबू, नुसीबत, नुसीबता, नुसिबना, नुसिबता, नुसिबतुमा, नुसिबतुम, नुसिबती, नुसिबतुमा, नुसिबतुमना, नुसिबतु, नुसिबना। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तलहा तैयार है? तलहा आपके लिए फेल है सताहा। बताइए एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। कैसे पता चला? जबर देख के, पहले हर पे जबर देखी, पक्का पता चल गया कि एक्टिव वॉइस है। मुझे अब बताइए अगर एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा? इसका मतलब है फैलाना, बन जाएगा। नहीं आ गया तो इससे पैसिव वॉइस बन जाएगा, तो बना दें सुतीहा। सताहा के माना थे उसने फैलाया, तो सुतीहा के क्या माना हुए? उसको फैलाया गया, तो सुतीहा से गर्दान कर दें। ता
सुतिक्ति, सुतिक्तुमा, सुतिक्तुन्ना, सुतिक्तु, सुतिक्ना। माशाल्लाह। उमैर, मैं आपके सामने एक जुमला लिख रहा हूं, ठीक, जुमला लिख रहा हूं, आपने पहचान करके बताना है मुझे कि एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। ओके, अगर पैसिव वॉइस है तो इसका नाए फाइल कौन है, ठीक, और अगर एक्टिव वॉइस है तो इसका फाइल कौन है, कर लेंगे पहचान? माशाल्लाह। खुलिकत पैसिव वॉइस है, कैसे पहचाना आपने? पेश और दरमियान वाले हर्फ पे जेर, ये साथ चेक करना है, पेश प्लस जेर कॉम्बिनेशन दोनों साथ होनी चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए, पेश भी होनी चाहिए और जेर भी होनी चाहिए। ओके, ये जरूरी है। तो पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस आ गया तो पैसिव वॉइस का आप फाइल ढूंढ सकते हैं? नहीं, इसका तो नाए फाइल होगा। इसका नाए फाइल कौन है? हिया। एक्सीलेंट, हिया, एक्सीलेंट। मुआविया, रूफियत, एक्टिव पैसिव? पैसिव। पैसिव है तो उसका नाए फाइल कौन है? हिया। शरोज, नुसीबत, एक्टिव पैसिव? पैसिव है तो उसका नाए फाइल कौन है? हिया। जितलहा, सुतिहत, एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो नाए फाइल कौन है? हिया। हिया प्रोनाउन किस किस के लिए इस्तेमाल हो सकती है पता है? मोनस के लिए और मोनस थर्ड पर्सन ही है ना। मैं वही पूछ रहा हूं, हिया प्रोनाउन किस नाउन के लिए इस्तेमाल हो सकती है? नंबर एक मोनस, नंबर एक मोनस के लिए, मोनस के लिए तो होती है। नंबर दो गैर आकिल की जमा के लिए। भूल गए वो सारा इतना हम पॉइंट? जब भी गैर आकिल की जमा आए तो वो जुमला मैंने कहा था सुनहरे हरूफ से लिख लें। आपने लगता सुनहरे से नहीं लिखा, आपने सिल्वर वाले हरूफ से लिखा है शायद। वो जुमला क्या था कि जब भी गैर आकिल की जमा आए तो उसके लिए 6 चीजें वाहिद मुअन्नस लाता है अरब। वो 6 चीजें क्या है? खबर, इशारा, जमीर, सिफत, इसमें मसूल और फेल। ठीक है, तो जमीर वाहिद मुअन्नस लाता है ना, जमीर वाहिद मुअन्नस लाता है। तो मुझे बताएंगे हिया वाहिद मुअन्नस नहीं है, तो गैर आकिल की जमा के लिए भी आ सकती है ना। तो हिया 2 चीजों के लिए आ सकती है, एक मुअन्नस के लिए और एक गैर आकिल की जमा के लिए। ओके, मुझे बताइए अल अर्द मुअन्नस है कि गैर आकिल की जमा है? मुअन्नस। मुझे बताइए अल जिबाल मुअन्नस है कि गैर आकिल की जमा है? अल जिबाल गैर आकिल की जमा। मुझे बताइए अस्समा मुअन्नस है कि गैर आकिल की जमा है? मुअन्नस। मुझे बताइए अल इबिल मुअन्नस है कि गैर आकिल की जमा है? गैर आकिल की जमा। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने सूरतुल गाशिया में यही फरमाया कि अफला यंजुरूना इलल इबिली, क्या वो ऊंटों की तरफ नहीं देखते? कैफा खुलिकत, कि कैसे उन्हें पैदा किया गया। व इलस समाई, आसमान की तरफ, कैफा रुफियत, कैसे उस आसमान को बुलंद किया गया। व इलल जिबाली, और पहाड़ों की तरफ, कैफा नुसीबत, कि कैसे उन पहाड़ों को गाड़ा गया। व इलल अर्दी, और जमीन की तरफ, कैफा सुतिहत, कि कैसे उसको फैलाया गया। ठीक है, तो वो पूरा पोर्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आ गया। कैफा को आप तो पता ही है कि इसमें इस्तिफाम है, ठीक है ना, और माजी के साथ मुजारे के साथ शुरू में इस्तेमाल होता है। क्लियर होगी बात? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी पैसिव वॉइस का अल्हम्दुलिल्लाह।
सही। अब इसको इंशाल्लाह ताला मजीद प्रैक्टिस में लाते हैं, बस रिवाइज कर लें। आज हमने फेल मजहूल शुरू किया। फेल मजहूल वो फेल होता है जिसका फाइल जिक्र नहीं किया जाता, जिसका फाइल जिक्र नहीं किया जाता। फाइल होता जरूर है लेकिन जिक्र नहीं करते। यहां एक दिलचस्प बात सुन लें, फाइल को जिक्र ना करने की क्या वजूहात हो सकती हैं। यानी एक सवाल आपके ज़हन में पैदा हो सकता है, जी फाइल क्यों नहीं जिक्र करते पैसिव वॉइस में। इंग्लिश में तो हम पैसिव वॉइस में भी फाइल जिक्र करते हैं। आप इंग्लिश में देखें, आपकी जिसे जुबान आप कहते हैं, उस पैसिव वॉइस में आप फाइल को जिक्र करते हैं। कैसे? आप कहते हैं ही वॉज हेल्प्ड बाय जैद। ही वॉज हेल्प्ड बाय जैद, तो जैद कौन है? फाइल है ना। तो बड़ी अंग्रेजी जिस पे आपको नाज है वो फाइल वहां जिक्र कर रहा है। और अब कहता है फिर सीधा एक्टिव वॉइस ले आओ। अगर फाइल जिक्र ही करना है तो सिंपल कह दो जैद हेल्प्ड हिम। ही वॉज हेल्प्ड बाय जैद कहने की क्या जरूरत है? समझ आ गई ना। तो ये कॉन्सेप्ट है लैंग्वेजेस का, ध्यान में रखिएगा। पैसिव वॉइस कब बोला जाता है? जब आप फाइल को जिक्र करना नहीं चाहते। फाइल को जिक्र ना करने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से 2-3 मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, फाइल इतना क्लियर होता है कि सबको पता होता है, जरूरत ही नहीं होती जिक्र करने की। फाइल सबको पता है। आप पैसिव वॉइस कब बोलते हैं? अरबी जुबान में आप उस वक्त बोलते हैं जब फाइल का सबको पता होता है, जरूरत ही नहीं होती बताने की। मसलन उर्दू में कहता हूं, यार आदम को मट्टी से पैदा किया गया। आदम को मट्टी से पैदा किया गया, किसने किया? सबको पता है कि जरूरत है बताने की। समझ आ गई ना बात। नंबर 2, फाइल होता जरूर है लेकिन आपको पता नहीं होता कौन है। होता जरूर है फाइल लेकिन आपको पता ही नहीं कौन है। मसलन आप कहते हैं यार जैद की गाड़ी चोरी हो गई। जैद की गाड़ी चोरी हो गई, किसने की? चोर का पता नहीं? पता ना। समझ आ गई ना। फाइल तो है लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक। और बाज औकात आप वैसे किसी का पर्दा रखने के लिए फाइल को जिक्र नहीं करते। सही। फाइल हर फेल का होता है लेकिन पैसिव वॉइस जब आप बोलते हैं तो आप फाइल को जिक्र नहीं करते। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, फाइल सबको ही पता होता है कि जरूरत ही नहीं जिक्र करने की। नंबर 2, फाइल का पता ही नहीं होता कौन है। नंबर 3, पर्दा रखने के लिए। ओके जी। एक्टिव वॉइस में फेल का फाइल होता है और पैसिव वॉइस में फेल का नाए फाइल होता है। और ये नाए फाइल दरअसल मफूल होता है जिसको हम फाइल का स्टेटस देकर नाए फाइल बना लेते हैं, यानी फाइल का एराब दे देते हैं। इसलिए जब आप माजी की एक्टिव वॉइस की गिरदान करते हैं तो आप 14 सीगों में 14 ज़मायर को फाइल बनाते हैं और मरफू ज़मायर होते हैं। और जब पैसिव वॉइस की गिरदान करते हैं तो आप 14 ज़मायर को नाए फाइल बनाते हैं और वो भी मरफू की ज़मायर होती हैं। और पता आपको चल जाता है फेल से, फेल की शेप से पता चल जाता है कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ओके जी, क्लियर हो गया यहां तक। चलें जी, अब मजीद में आपके सामने जुमले लिखता हूं कुछ। अब अगर आपसे मैं पूछूं जी जुमला फेलिया किसे कहते हैं, तो आपकी पिक्चर कुछ इस तरह होनी चाहिए कि जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है। ठीक है। अब वो फेल जो है क्या क्या हो सकता है? माजी भी हो सकता है, मुजारे भी हो सकता है। ठीक है। फेल मारूफ भी हो सकता है, यानी एक्टिव वॉइस भी हो सकता है, और मजहूल भी हो सकता है। ठीक है। मजहूल में भी इसी तरह माजी
और मुजारे होंगे। ओके जी। अच्छा, जब फेल मारूफ होता है यानी एक्टिव वॉइस होता है तो उसका फाइल जरूर मेंशन्ड होता है, फाइल जरूर मेंशन्ड होता है ना। और फाइल का इराब क्या होता है? मरफू। सही। और फाइल दो सूरतों में हो सकता है ना, जमीर और जाहिर। जब जमीर होता है तो आप 14 में घूमते हैं ना, और जब जाहिर होता है तो 1 और 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही है ना। फेल मारूफ के लिए मफूल भी आ जाता है और मफूल मंसूब होता है, ठीक है। और मफूल भी दो तरह से आ सकता है, प्रोनाउन और नाउन। ओके, ये एक्टिव वॉइस की पिक्चर थी जो आपको आती थी। अब जरा फेल मजहूल की पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूं। फेल मजहूल माजी भी हो सकता है, मुजारे भी हो सकता है, जिसमें से हमने माजी पढ़ लिया है, मुजारे इंशाल्लाह ताला दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। जब भी फेल मजहूल आता है तो उसका फाइल मेंशन नहीं होता, बल्कि कौन होता है? नाइब फाइल होता है। नाइब फाइल क्या होता है? मरफू। नाइब फाइल दो सूरतों में आ सकता है। जमीर जब गर्दान करते हैं और 1 से 14 तक, वही पिक्चर है। या फिर अब वो नाउन भी हो सकता है, जाहिर भी हो सकता है। और जब वो जाहिर होगा तो पहला और चौथा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मुजक्कर नाइब फाइल अगर होगा तो पहला, मुअन्नस नाइब फाइल होगा तो चौथा। ठीक हो गया? वही पिक्चर है, फर्क सिर्फ यह है कि एक्टिव वॉइस में फाइल होता है, पैसिव वॉइस में नाइब फाइल होता है। बाकी सारी पिक्चर वही है। ओके जी। अब मैं आपके सामने कुछ जुमले रखता हूं और आप इंशाल्लाह ताला, मुझे यकीन है 100% पहचानेंगे। 100%। जी माविया, तैयार है? ज़कर अल मुस्लिमूना अल्लाह। आपने मुझे बताना है कि ये जुमला एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। पहचान कहां से होती है? फेल से। ठीक है, फेल है ज़करा, इसे आपने पहचाना, बताया एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। तो आप इसके नीचे लिख देंगे जी ये फेल मारूफ है। जब फेल मारूफ है तो उसका अब अगला काम आपने करना है फौरन फाइल ढूंढना है, फौरन फाइल ढूंढना है। अब ये 2 में से है या 12 में से? ज़करा 2 में से है ना, 2 में से है ना, पहले और 4 में से है ना, तो इसका फाइल आगे आ सकता है। आगे मरफू है कोई? अल मुस्लिमूना मरफू है, ठीक है। तो ये फाइल आ गया, इसका फाइल आ गया। और अल्लाह मंसूब है, मफूल हो गया। फेल फाइल मफूल मिलके क्या बन गए? जुमला फेलिया। तर्जुमा कर दें जी। मुसलमानों ने अल्लाह का जिक्र किया। ओके जी। है क्यों? मुसलमानों ने किया, वो नाउन के तौर पे आ गया फाइल। ज़ुकिर अल्लाह, हाँ जी, ज़ुकिरा पैसिव वॉइस है ना, फेल मजहूल। फौरन आपने इसके नीचे लिखा जी फेल मजहूल। जैसे ही फेल मजहूल फाइनल कर दिया, अब आपने इसका नाइब फाइल ढूंढना है, इसका आपने नाइब फाइल ढूंढना है। 2 में से है, 12 में से? 2 में से है ना, तो इसका नाइब फाइल आगे आ सकता है। अगर आगे मरफू नजर आए तो इसका नाइब फाइल है। अल्लाह मरफू है तो नाइब फाइल हो गया। फेल मजहूल अपने नाइब फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बन गया। तर्जुमा करें, अल्लाह का जिक्र किया गया। और फाइल आपने मेंशन ही नहीं किया, देख लें, ठीक है ना। क्यों मजरुल्लाह, समझ आ रही है?
इंग्लिश में आप क्या करते हैं मुझे बताएं, जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं ना, और वर्ब बदल देते हैं। तो यहां हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट की जगह पे ले आए और वर्ब बदल दिया। इंग्लिश में आप ऑब्जेक्ट को उठा के जो सब्जेक्ट को उठा के जो ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाते हैं ना, अरबी में वो काम नहीं किया जाता। आसिफ क्लियर हो रही है बात? इंग्लिश के पैसिव वॉइस और अरबी के पैसिव वॉइस की समझ आ गई है ना? इंग्लिश में आप एक्टिव से पैसिव बनाते हुए ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं और सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं। अरबी में आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं, मतलब मफूल को फाइल का इराब दे देते हैं, ये जगह पे रखना है, और फाइल को गायब कर देते हैं, फाइल को जिक्र नहीं करते। ये कंसेप्ट है बस। तो ज़ुकिर अल्लाहु, अल्लाह का जिक्र किया गया। अब देखें आपके सामने आयत आई, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाहु। मोमिन तो सिर्फ वो हैं इज़ा ज़ुकिर अल्लाहु, जब अल्लाह का जिक्र किया गया। वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर गए। व इज़ा तुलियत, ठीक है ना, तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उन पर उसकी आयात पढ़ी गई तो ज़ादतहुम ईमाना, ठीक है, उन्होंने, उन आयात ने उन्हें ईमान में बढ़ाया। ओके, तो इससे आपको देखें इंशाल्लाह ताला मजा आएगा। मैं मजीद एक दो जुमले लिखता हूं आपके सामने, इंशाल्लाह फिर क्लियर होगा। जी जरा गौर करें, मुझे बताइए पहचान करके कि फेल जो है ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है माजी का? माशाल्लाह, तो इतने पक्के हो गए हैं आप, कोई मसला नहीं आप, ठीक है। जब एक्टिव वॉइस फेल आ गया ना, तो अगला काम आपने करना है इसका फाइल ढूंढना है फौरन। मुझे बताइए इसका फाइल कौन है? हुआ। आगे कुछ नजर नहीं आ रहा तो इसके अंदर हुआ है, ठीक है ना? ओके, अब ये अल्लाह क्या है? अब ये फाइल हो गया है, पहले हुआ था, अब अल्लाह एज ए नाउन फाइल हो गया है, ठीक है। अलैकुम क्या है? कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी जुमला फेलिए में क्या बनता है? मुतालिक। बस माशाल्लाह पक्का है, फेल भी आ गया, फाइल भी आ गया, मुतालिक भी आ गया, ठीक। कतबा के माना होते हैं लिखना, और जब अल्लाह लिख दे तो वो फर्ज हो जाता है। तो कतब अल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने तुम पर फर्ज कर दिया, अल्लाह ने तुम पर फर्ज कर दिया। अभी पता नहीं चला क्या फर्ज किया है, ठीक है। आगे मफूल है ना जो फर्ज किया है। अस्सियामा, अस्सियाम दो माना हो सकते हैं, या तो सौम की जमा रोजे, या फिर सियाम के माना है रोजा रखना, ठीक है। अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज कर दिए, यही जुमला है ना? यही जुमला है ना? कुतिबा क्या है? पैसिव वॉइस है। कुतिबा पैसिव वॉइस है ना? अच्छा, जब पैसिव वॉइस आ गया, मजहूल आ गया, तो क्या ढूंढना है? नाए फाइल। आगे कुछ नजर आ रहा है? नहीं ना? तो नाए फाइल कौन है? हुआ। कुतिबा का तर्जुमा होगा उसको फर्ज किया गया, उसको फर्ज किया गया, उसको लिख दिया गया। अलैकुम वही जार मजरूर मुतालिक होगा, उसको तुम पर फर्ज कर दिया गया। अभी उस पता नहीं चल रहा किसको, ठीक है। आगे अस्सियामु आ रहा है जो कि इसका नाए फाइल नाउन बन गया। तो कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोजा रखना या तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि उसको
फर्ज कर दिया गया तुमसे पहलों पर, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार। ठीक है जी, पैसे वैसे क्लियर हो गए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मुजारे मजहूल बनाएंगे, सारे कंसेप्ट वही होंगे, सिर्फ माजी से मुजारे बन जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना फिर मेरे तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, लें सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल बक़रा या बनी इसराईल उज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तकू यौमल ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल-बक़रा से एक मकाम मैंने आपके सामने तिलावत किया है, और यही मकाम अल्लाह ताला ने सूरह अल-बक़रा में थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ दोबारा जिक्र किया है। खिताब तो बनी इसराइल से है कि या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, ए बनी इसराइल उज़्कुरू। हाँ जी, पहचान लेंगे उज़्कुरू को। उज़्कुरू फ़िल अम्र, उज़्कुरू याद करो। उज़्कुरू नेमती, मेरी नेमत को याद करो। अल्लती जो, अनअमतु तू मैंने नाम की, अलैकुम तुम पर, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन और मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के जरा भी काम ना आएगी। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन और ना ही उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। मफ़हूम पे गौर कीजिएगा, उससे ना कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन और ना ही उससे बराबर में कुछ लिया जाएगा। वला हुम युनसरून और ना ही उनकी मदद की जाएगी। ठीक है, तो सारा तर्जुमा आपके सामने पैसे वाइस में किया गया। ठीक, और गी बता रहा है मुस्तकबिल की बात है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस सेशन में फेल मजहूल दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अब जो फेल मजहूल होगा वो माजी का नहीं बल्कि मुजारे का होगा। तो हमारा फेल मजहूल मुजारे, फेल मजहूल को अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहा जाता है और एक्टिव वॉइस को अरबी में फेल मारूफ कहते हैं। फेल मारूफ जब भी आता है उसका फाइल जरूर जिक्र होता है। एक्टिव वॉइस का फाइल हमेशा जिक्र होता है, चाहे प्रोनाउन की सूरत में हो चाहे नाउन की सूरत में हो। फेल मजहूल जब आता है तो उसका फाइल जिक्र नहीं होता। तो जिक्र कौन होता है? मफूल जिक्र होता है, जिसको नाए फाइल कहा जाता है। और नाए फाइल कहने की वजह यह है कि उसे फाइल का एराब दे दिया जाता है। फाइल की हर मौजूदगी में उसे फाइल का एराब देकर नाए फाइल बना दिया जाता है। फेल मजहूल का हमेशा नाए फाइल होगा, चाहे जमीर की सूरत में हो चाहे जाहिर हो। ठीक है, जिस तरह एक्टिव वॉइस में फाइल मरफू होता है चाहे जमीर चाहे जाहिर, उसी तरह पैसिव वॉइस में नाए फाइल मरफू होता है चाहे जमीर हो चाहे जाहिर हो। पहचानना नाए फाइल और फाइल को आपने फेल से होता है। जैद हेल्प्ड, जैद सब्जेक्ट फाइल, जैद वाज हेल्प्ड पैसिव वॉइस। अब ये जैद आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट ही कहेंगे, लेकिन ये नाए फाइल है। समझ आ गई ना? तो अब हम इंशाअल्लाह ताला
फेल मुजारे में फेल मारूफ से मजहूल बनाना सीखेंगे। जहन में ये बात रखते हुए कि फेल मजहूल सिर्फ मुताद्दी अफ़ाल का ही बनता है, क्योंकि मफूल ने फाइल की जगह लेनी होती है। अगर मफूल ही नहीं होगा तो हम फाइल की जगह किसे देंगे? सिंपल सी बात है। इसलिए मफूल वाले फेल का होना जरूरी है। ओके जी, मैं आपके सामने कुछ फेल लिख रहा हूं मुजारे के, आपने मुझे बताना है कि ये मुतअद्दी है या लाजिम। ये ज़हन में रखते हुए कि मुतअद्दी वो फेल होता है जिसका मफूल आता है और लाजिम वो फेल होता है जिसका मफूल नहीं आता। ठीक है जी, मैं आपके सामने मुजारे के कुछ लफ्ज लिख रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि ये फेल लाजिम है या फेल मुतअद्दी है। यनसुरु लाजिम मुतअद्दी? यनसुरु, सबकी आवाजें क्यों नहीं आ रही? आसिफ, यनसुरु फेल मुजारे है, लाजिम है मुतअद्दी है? मुतअद्दी है। अगर मुतअद्दी है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा? बनेगा। इसको टिक कर लेते हैं जी, इसका बनेगा बिल्कुल। यशरबू फेल मुजारे, फेल मुजारे लाजिम है मुतअद्दी है? मुतअद्दी है। इसका मजहूल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। यजलिसु फेल मुजारे लाजिम है मुतअद्दी? लाजिम। इसका पैसिव वॉइस बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं, आप बना दें अलग बात है, बनेगा नहीं। ओके जी, ले जी, अब जिनका बन सकता है उनका मैं आपको मुजारे मजहूल बनाने का तरीका सिखाता हूं। जहन में सिर्फ ये रखते हुए कि यनसुरु के क्या माना है? यनसुरु वो मदद करता है या करेगा। ठीक है, और इसका जो हमने मजहूल बनाना है उसका तर्जुमा क्या होगा भला? उसकी मदद की जाती है या जाएगी। ओके जी, ये मफहूम देने वाला हमने लफ्ज बनाना है। समझ आ गई ना बात जी? सिंपल सा फार्मूला, बहुत आसान। हरकत के बगैर जो हरूफ हैं उन्हें लिख लें, या नून स्वाद और रा। लिख लिया जी? ओके, अब इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि माजी में सारी चीजें हम कर चुके हैं। हरकत के बगैर लिख लिए मैंने। मुजारे में आखिरी हर्फ में कौन सी हरकत होती है? पेश होती है ना, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, पेश ही होती है। अलामत मुजारे पे एक्टिव वॉइस में जबर होती है ना, जबर होती है ना, पैसिव वॉइस में पेश होगी, पैसिव वॉइस में पेश होगी। पहला रूट लेटर साकिन, यहां भी साकिन। ओके जी, मुजारे में दरमियान वाला रूट लेटर पेश के साथ भी आ सकता है, जबर के साथ भी आ सकता है, जेर के साथ भी आ सकता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में दरमियान वाला हर्फ हमेशा जबर के साथ होगा। ठीक है, तो माजी में पेश और ऐन कलिमा की जेर ये दोनों बताएंगे कि पैसिव वॉइस है, और मुजारे में अलामत मुजारे की पेश और दरमियान वाले हर्फ की जबर हरकत बताएगी कि पैसिव वॉइस है। ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूं इसे। माजी मजहूल किससे पहचानना है? पेश और जेर के जरिए। ठीक है, ये दोनों मस्ट हैं। खाली पेश देखते नहीं फैसला कर देना
साथ दरमियान वाले हर्फ की हरकत ज़ेर भी चेक करनी है, ये लाजमी है। ये अभी आपको इतना मज़ा नहीं दे रही होगी बात, ये आगे जो जो हम जाएंगे फिर आपको ये मज़ा देगी इंशाअल्लाह ताला। और मुज़ारे मजहूल में अलामत मुज़ारे पेश और दरमियान वाला हर्फ ज़बर के साथ, ठीक है ना? क्लियर होगी बात? क्लियर जी। युनसरू उसकी मदद की जाती है या उसकी मदद की जाएगी। अब जब युनसरू बना लिया है तो युनसरू से अगला सीखा क्या बनेगा? युनसरानी, युनसरू, युनसरानी, युनसरूना। एक गर्दान सिर्फ मैं लिख रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। युनसरू, युनसरानी, युनसरूना, वही तरीका। उसके बाद इस तरफ आ जाए, तुनसरू, तुनसरू, तुनसरानी, युनसरना, युनसरना, ठीक है जी, युनसरना। उसके बाद तुनसरू, अब मैं इस तरफ लिख देता हूं, तुनसरानी, तुनसरूना, तुनसरीना, तुनसरानी, तुनसरना, उनसरू और नुन सरू। ओके जी। सुन ले एक दफा, युनसरू, युनसरानी, युनसरूना, तुनसरू, तुनसरानी, युनसरना, तुनसरू, तुनसरानी, तुनसरूना, तुनसरीना, तुनसरानी, तुनसरना, उनसरू, नुनसर। जी, यशरबू का आपने बताया कि मजहूल बनेगा, तो क्या बनेगा फरुख? युशरबू। एक्सीलेंट। युशरबू से गर्दान कर दें, शाबाश। युशरबना, हाँ जी, पहले लफ्ज को फोकस करना है, युशरब ना, युशरब ना जी। तुशरबना, उशरबू, नुशरबू, ठीक है। देखिए बात वही है, लिखनी मसला नहीं है, बोलनी थोड़ा सा मसला है, लेकिन लिखनी तो कोई मसला नहीं है ना। जब आप लिख देंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा बोलने भी लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी हसन, बनाएंगे। हमने युनसरू से बना ली, सॉरी यनसुरू से बना ली, यशरबू से बना ली, यजलिसू से बनता नहीं है। तो अब कोई ऐसा फेल मैं लिखता हूं, पहले आपसे पूछता हूं कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है जी। यकबलू, पहले जरा पहचान करके बताएंगे ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है? ये पहचान लिखी हुई है यार उसकी, मुजारे मजहूल की पहचान और माजी मजहूल की पहचान। हसन क्या हो गया? यकबलू माजी है मुजारे? पहला सवाल मुजारे। मुजारे एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस। कैसे पता चला? कहा? अलामत मुजारे ज़बर वाली है, ठीक है ना। ये देखो, पेश वाली होती तो मजहूल होता, एक्टिव वॉइस है। अब तीसरा सवाल, इसका पैसिव वॉइस बनेगा? क्योंकि आपने कह दिया एक्टिव वॉइस है। माना क्या है? इसके माना है कबूल करना। कबूल करना, इसका पैसिव वॉइस बनेगा?
पैसिव वॉइस बनेगा नहीं बनेगा कैसे पता चलाते हैं? उस फेल को माजी के पहले सीगे में रख कर तर्जुमा कर देते हैं, बनेगा। क्यों बनेगा? उसने कबूल किया, ने आ गया तो बनेगा। ओके जी, शाबाश। तो फिर बना दे। कैसे बनाऊं? लें जी, पेश, शाबाश, पेश, सुकून, युकबलू। एक्सीलेंट। तो यकबलू के माना थे वो कबूल करता है या वो कबूल करेगा। युकबलू के क्या माना होंगे? उसको कबूल किया जाता है, उसको कबूल किया जाएगा। देखे ना, यकबलू के माना वो कबूल करता है या वो कबूल करेगा। युकबलू वो कबूल किया जाता है या वो कबूल किया जाएगा। इस तरह कर ले, उसको भी ठीक है। मैं जो एक्टिव वॉइस है उसके हिसाब से तर्जुमा कर रहा हूं ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वो कबूल करता है, वो कबूल किया जाता है। समझ आ रही है ना? माजी में चूंकि नहीं लग रहा था ना, तो इसलिए अब यहां पर ने, मुजारे में नहीं लगेगा, इसलिए मैंने माजी में ट्रांसलेट करवा के आपको मुतद्दी और लाजिम की पहचान करवाई है। मुजारे में कहीं ने लगा, मुजारे में कहीं ने ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना? युकबलू, गर्दान, शाबाश, युक बलना, शाबाश, बलना, उकबलू, उकबलू, नुकबलू। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी तैयार है जी साकिब? साकिब लफ्ज है याखुजू। सवाल नंबर 1, माजी मुजारे, मुजारे। अब कंपैरिजन अपना करें 19 जून से यहां तक। ठीक है ना? माजी मुजारे आपको पता चलना शुरू हो गया। नंबर 2, मुजारे मारूफ या मजहूल। मारूफ, ठीक है, मारूफ है तो इसका मजहूल बन सकता है, बन सकता है। इसका मतलब बस यहां आपके हाथ खड़े हैं, उसके लिए डिक्शनरी। हमजा, खा, जाल रूट लेटर्स है, आपको पता है। या तो लामत मुजारे है, ठीक है। अखज करना, लेना, लेना, निकालना, ठीक है। तो माजी में ट्रांसलेट किया पहला जुमला, उसने लिया, ने आ गया तो बनेगा, बनेगा तो बना दे। कॉपी किए जी, यही जी। पेश, पेश, सुकून, जबर, क्या बना? युखजू, युखजू। फिर ये याखुजू और युखजू लिखने का तरीका और है। ये मैंने सिंपल आपके सामने ना हमजा को एज इट इज लिखा है। याखुजू नॉर्मली अरबी जुबान में इस तरह लिखा जाएगा, याखुजू, ठीक है। और बल्कि इसके अलिफ के ऊपर छोटा सा हमजा भी डाल देंगे। और युखजू इस तरह लिखा जाएगा, वो मैंने ओरिजिनल लिख के दिखाया आपको, फिर उसको कुरान के रस्मुल खत में लिख के दिखाया। ठीक हो गया? तो युखजू तर्जुमा क्या होगा? याखुजू वो लेता है या वो लेगा, किया जाता है या हाँ, उसको या वो लिया जाता है या वो लिया जाएगा। ठीक है, उसी के साथ तर्जुमा करें ताकि इजी हो जाए आपके लिए। वो लेता है, वो लिया जाता है, वो लेगा, वो लिया जाएगा। ओके जी। जी गर्दान कहते हैं युखजू, यू खजना,
तुखज़ू, इससे पहले लफ्ज़ को बस फोकस करें। तुखज़ू, खजानी, तो खजूना, तो खजीना, तो खजानी, तो खजना, नो खज़ू। लिखना मसला नहीं है आपके लिए। फिर मैं कहूंगा लिखना मसला नहीं है, बोलना मसला है। लेकिन मैं खास तौर पे अप्रिशिएट करूंगा अपने उन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जिनकी जुबान उर्दू नहीं है, ज़हन में रखें। आपको लिखना आसान है, आप कह रहे हैं हमारे लिए लिखना आसान है, बोलना मुश्किल है। उनके लिए बोलना आसान है, लिखना मुश्किल है। यानी ऑनलाइन मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडियंस हैं, और इंडियंस मुस्लिम्स को उर्दू बोलनी तो आती है, लिखनी नहीं आती। उनका सबसे बड़ा मसला ये है। इस हवाले से अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसका शुक्र किया करें। आपको उर्दू जो दी है ना, ठीक है, इसमें बड़ा फायदा है आपका। आपको एक एज मिला हुआ है। और उन लोगों के बारे में सोचें जिनकी जुबान अंग्रेजी है, जिन्हें उर्दू समझ भी नहीं आती, बोलनी भी नहीं आती, लिखनी भी नहीं आती, और वो मेहनत करके फिर ये चीजें सीखते हैं। और आपके साथ एक मैं वाकया शेयर करते चलूं। मैं एक मरतबा कुरान एकेडमी में यहाँ क्लास पढ़ाने आया, तो जैसे मैं क्लास लेने के लिए स्टेज पर आया, और माशाल्लाह काफ़ी भरी क्लास थी, तो मेरी जैसे सामने बैठे हुए दो स्टूडेंट्स पे नज़र पड़ी, दो स्टूडेंट्स पे मेरी जान जैसे बिल्कुल जैसे किसी ने मेरी खींच ली। वो दो स्टूडेंट्स पता कौन थे? वो दो स्टूडेंट्स वो थे जिनकी आंखें नहीं थी, नाबीना थे, और वो ग्रामर सीखने के लिए अगली दो कुर्सियों पे बैठे थे। अब मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे कराऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम काम आपको पता है हमारा बोर्ड पे है। फिर मैंने उनसे खास तौर पर पूछा, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि क्या? उन्होंने कहा सर बस आप बोल दिया करें, जो लिखे ना एक दफा बोल दिया करें। और यकीन माने उन्होंने पूरी क्लास अटेंड की। दोनों ने माशाल्लाह, दोनों हाफिज़ कुरान थे, और आंखों वालों से ज्यादा प्रोग्रेस दी उन्होंने। जो मैं कॉन्सेप्ट नहीं देता था वो उसका जवाब देते थे कुरान की बेस पे, ठीक है, और एग्जैक्ट जवाब देते थे। तो ऐसा भी होता है। बाज़ औक़ात इंसान सोचता है शायद हमारे पास कुछ नहीं है। आमतौर पे ना हम जब देख रहे थे ना, वैसे हम कहते हैं यार क्या दूसरों के बारे में सोचते हैं, अल्लाह ने दिया क्या हमें। लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, फिर आपको पता चलता है अल्लाह ने आपको क्या कुछ नहीं दिया, क्या कुछ दिया हुआ है अल्लाह ताला ने। इतनी बड़ी नेमतें आपको दी हुई हैं। मतलब मेरे लिए बड़ा वो चैलेंज था, और बड़ी टफ क्लास थी मेरे लिए, क्योंकि कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ ऐसा। सब माशाल्लाह देखने वाले, मैं जो भी लिख रहा हूं, लेकिन उनके लिए मुझे स्पेशल बोलना पड़ता था, हर जुमला बोलना पड़ता था कि ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, और क्लियर बोलना पड़ता था ताकि उन्हें समझ भी आए। ठीक है, जरा सी ये हा और काफ की प्रोनाउंसिएशन भी सही करनी पड़ती थी कि काफ बोल रहा हूं मैं, काफ नहीं बोल रहा, हा हलक वाला बोल रहा हूं, दूसरा वाला हा नहीं बोल रहा। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा किया, और बाद में भी अक्सर उनका फ़ोन आता रहता है एक स्टूडेंट का, तो और वो दुआएं देते हैं कि सर बहुत कुछ सीखा हमने माशाल्लाह आपसे। तो इसी तरह वो स्टूडेंट्स हमारे जिनकी ज़ुबान उर्दू नहीं है, ये बात मेरे ज़हन में है। आप कहते हैं ना लिख लेंगे जी, हम लिख लेंगे, ज़रा बोला नहीं जाता, तो वो भी लोग देखें जो बेचारे लिख भी नहीं सकते। ज़ुबान का इशू है, उनकी ज़ुबान ज़ाहिर है उर्दू बोल सकते हैं, जिसे वो हिंदी कहते हैं, क्योंकि उसमें बोलने में तो फ़र्क नहीं है ना, लेकिन लिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन वो करते हैं, शौक से करते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें इसमें। जी, अब यही कुछ अल्फाज मैं आपके सामने इस्तेमाल करता हूं, जहन में यही रखते हुए कि जुमला फेलिया, फेल
माजी या मुजारे, मारूफ एक्टिव वॉइस, उसका फाइल जरूर होगा। फाइल दो सूरतों में, जमीर या जाहिर, और उसका मफूल आ सकता है, वो मंसूब होता है। ठीक है, और एक कहानी मैंने रोक दी है, यहाँ पे आगे भी चल रही है, आपको बताइए। ठीक है ना, मुतालिक भी आ सकता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन फेल मजहूल जब होगा, चाहे माजी हो चाहे मुजारे हो, माजी हम पढ़ चुके हैं, हम इस वक्त मुजारे पे खड़े हैं। फेल मुजारे मजहूल, उसका नाए फाइल जरूर होगा। नाए फाइल या जमीर होगा या जाहिर होगा। जमीर होगा तो 114 में फिर सकते हैं, जाहिर होगा तो 1 और 4 लगा सकते हैं, और नाए फाइल मरफू होगा। ठीक है, तो ये जो आपने गर्दान की है मजहूल की, युनसरू इसका नाए फाइल हुआ। युनसरानी हुमा, युनसरूना हुम, तुनसरू हिया, तुनसरानी हुमा, युनसरना हुन्ना, तुनसरू अंता, तुनसरानी अंतुमा, तुनसरूना अंतुम, तुनसरीना अंती, तुनसरानी अंतुमा, तुनसरना अंतुन्ना, उनसरू अना, नुनसरू नहनु। ठीक है, अब मैं आपके सामने वो जुमले लिखता हूं जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं सूरतुल बकरा की, और दोनों मकामात की कोशिश करता हूं जी मैं इंशाअल्लाह ताला। कहाँ पे? अच्छा, ये वाला जी, जज़ाकुमुल्लाह। अब इससे आप अंदाजा कर लें, अरब कुछ भी नहीं लगा होता। ठीक है ना, आप तो कह रहे हैं जबर को पेश कर दें, पेश कर दें, वो क्या करें फिर भी सही पढ़ते हैं जी। पहचान करें जी। युकबलू मजहूल, मजहूल आ गया तो नाए फाइल ढूंढना है फौरन। नाए फाइल कौन है? हुआ। सही, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा तो हुआ। तर्जुमा कर दें, वो कबूल किया जाता है या वो कबूल किया जाएगा, और तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में करें तो वो कबूल किया जाएगा। ला युकबलू, माशाल्लाह, वो कबूल नहीं किया जाएगा। ला युकबलू मिनहा, ला युकबलू मिनहा जी, अभी वो नहीं पता चल रहा, वो कबूल नहीं किया जाएगा उस मुअन्नस से, उस मुअन्नस से, यानी कोई मुअन्नस है और मुअन्नस पीछे जिक्र है नफ्स, यानी किसी नफ्स से वो कबूल नहीं किया जाएगा। अभी वो क्लियर नहीं हो रहा, क्या है वो? शफाअतुन, मरफू आ गया, उसका नाए फाइल बन गया। कोई सिफारिश उस नफ्स से कबूल नहीं की जाएगी। ठीक है ना, कोई सिफारिश उस नफ्स से कबूल नहीं की जाएगी। अच्छा, एक कुरान मजीद का उसलूब जरा समझ लें, बड़ा मजेदार उसलूब है। जुमला मनफी हो, बहुत आम पॉइंट है, ये मैंने किसी को नहीं बताया, आपको बता रहा हूं सिर्फ, आज तक किसी क्लास में नहीं बताया, जितना पढ़ाया किसी क्लास को नहीं बताया, ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं सिर्फ। जुमला मनफी हो, मनफी जुमला है ना, जुमला मनफी हो, मनफी जुमला है, उसके बाद वाओ और ला आ जाए, वाओ और ला आ जाए, यानी वला, वला। मनफी जुमले के बाद क्या आ जाए? वला। तो इसका तर्जुमा आपने पता कैसे करना है? इसका तर्जुमा आपने करना है और ना ही, और ना ही के साथ। ठीक है, मनफी जुमले के बाद वला आ जाए ना, तो तर्जुमा आपने करते हुए क्या करना है? और ना ही। सही, अब आप जब करेंगे ना फिर आपको मजा आएगा।
ला युकबलु मिनहा शफाअतुन, उस नफ्स से कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। वला युखज़ू, और ना ही वो लिया जाएगा, मिनहा, उस नफ्स से, अदलुन, वो क्या, बदले में बराबर, यानी बराबर की कोई चीज। वला युखज़ु मिनहा अदलुन, और ना ही उससे बराबर में कुछ लिया जाएगा कि ये दे दो और जान छुड़वा लो। समझ रहे हो ना? यानी आप क्या करते हैं, पैसे देके जान छुड़वा लेते हैं ना किसी जगह पे, सही है? तो पैसे तो होने नहीं है उधर, जान नहीं छूटेगी, क्योंकि बराबर में देने के लिए कुछ है ही नहीं। वला युखज़ु मिनहा अदलुन, फिर देखिए वला, और ना ही हुम युनसरूना, और ना ही वो मदद किए जाएंगे, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। नहीं किए जाएंगे, और जाते वाली तो बात ही नहीं है ना, क़यामत का जिक्र है। आयत को रेफरेंस के साथ ही पढ़ना है ना। वत्तकू यौमन, डरो उस दिन से, वो दिन आ गया, आना है वो तो तर्जुमा मुस्तक़बिल में होगा ना कि ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कोई जान किसी दूसरी जान के जरा भी काम ना आएगी। वला युकबलु मिनहा शफाअतुन, ठीक है, और ना ही उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युखज़ु मिनहा अदलुन, और ना ही उससे बराबर में कुछ लिया जाएगा। वला हुम युनसरूना, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। आ रही है समझना? अब इसी से मिलता जुलता मकाम है सूरह अल-बकरा का ही, वो मैं आपके सामने लिखता हूं और उसे भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करें माशाल्लाह। करें युनसरूना कौन सा है? ये नहीं है तो उसका तर्जुमा क्या है? वो मदद किए जाते हैं या वो मदद किए जाएंगे। ला युनसरूना, वो मदद नहीं किए जाते, वो मदद नहीं किए जाएंगे, तो ना उनकी मदद की जाएगी। दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये पहले आया है तो आने दें, ऐसा कोई बात नहीं है, हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये कल पढ़ेंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको नोट कर लें, ठीक है। हसन में ये क्वालिटी है कि ये आगे की चीज पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल क्वेश्चन जेन्युइन है कि यहां पर हम क्या कर रहा है अभी शुरू में, ठीक है ना। तो ये कल पढ़ेंगे कि यहां पर हम क्या कर रहा है। जी वाविया, फेल मजूल में वही तरतीब जो एक्टिव वॉइस में तरतीब होती है। एक्टिव वॉइस में पहले आप फाइल बोलते हैं, फिर मफूल बोलते हैं, फिर फेल बोलते हैं। इसमें आप पहले पैसिव, इसमें पहले आप नाइफाइल बोलेंगे, फिर फेल बोलेंगे, ठीक है ना। अगला मकाम है या बनी इसराइल उस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, सेम टेक्स्ट। वत्तकू यौमल ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, सेम टेक्स्ट, लेकिन आगे फर्क है। वला युकबलू मिनहा अदलुन, अब यहां पर अदल को पहले ले आएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे भी ला के साथ है ना, नफी, ना लिया जाएगा तो यहां पर फिर हम, और ना ही उससे बराबर में कुछ कबूल किया जाएगा। अगला जरा ट्रांसलेट कीजिएगा ध्यान से पहचान के। वला, और ना ही तनफाऊ, हा, इसको पहचाने जरा नमाज अजान के दौरान में। जी ये जो तनफाऊ हा है, इसके हवाले से मेरे कुछ सवाल आते हैं, उनके जवाब पहले दे दीजिए। पहला सवाल, तनफाऊ के साथ जो ज़मीर लगी हुई है, मुझे बताइए ये ज़मीर मंसूब है या मजरूर है?
मैंने क्यों पूछा है मंसूब और मजरूर का? क्योंकि उन दोनों की शक्लें मिलती हैं, लेकिन एग्जैक्ट आप पहचान सकते हैं। मंसूब है कि मजरूर है? मंसूब है। मजरूर क्यों नहीं है उमर? मजरूर भी तो ये ऐसी ही होती है ना, लेकिन मजरूर के आने की दो जगह मैंने आपको बताई हैं सिर्फ। कौन कौन सी हैं दो जगह? वो या उससे पहले इस्मो, या उससे पहले हरफ जर हो। मजरूर कब आती है? इस्म और हरफ जर के साथ। और मंसूब कब आती है? इन्ना के बाद और फेल के बाद। तो ये मंसूब है। ओके, पहचान लिया आपने। मंसूब है तो किस हैसियत से आई है? इन्ना के बाद आए तो इन्ना का इस्म बन के आती है, फेल के बाद आए तो क्या बन के आती है? मफूल। फेल के बाद आए तो क्या बन के आती है? मफूल। तो देखें आधा काम तो आपका यहीं पर हो गया, यानी ये मफूल है। और फेल जो है तनफाऊ, मुजारे है कि माजी? मुजारे। मुजारे है तो बताएं एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। कैसे पता चला? जबर के साथ, ठीक है ना, जबर के साथ एक्टिव वॉइस है। अच्छा, एक्टिव वॉइस है तो रूट लेटर्स बता दें। नून फा ऐन, माशाल्लाह। ता बता रही है कि ये या तो चौथा है या सातवां है। चौथा है या सातवां? चौथे सातवें का कंफर्म कैसे करते हैं? आगे अगर कोई मरफू नजर आ जाए तो पक्का चौथा, पक्का चौथा, ठीक है ना। और अगर ना नजर आए तो चौथा भी हो सकता है, सातवां भी हो सकता है। फिर तर्जुमा करके देखा जाएगा। वला तनफउहा शफाअतुन, मरफू आ गया तो चौथा ही है, ठीक है। तो फेल फाइल, फाइल हो गया ना ये। वला तनफउहा शफाअतुन, तर्जुमा करें, और ना कोई सिफारिश उसे नफा देगी। आ रही है ना समझ? वला युकबलू मिनहा अदलुन, उस नफ्स से ना ही बदले में लिया जाएगा। वला तनफउहा शफाअतुन, और ना ही कोई सिफारिश उसे नफा देगी। वला हुम युनसरूना, और ना ही उनकी मदद की जाएगी, ठीक है ना। अब देखें दोनों मिलते जुलते मकामात हैं, लेकिन जरा से फर्क के साथ। वहां पर शफाअतुन क्या थी? नाइब फाइल। किस तरह पता चला? युकबलू से। यहां पर शफाअतुन फाइल है, कैसे पता चला? एक्टिव वॉइस से। आगे ना समझ? यानी तस्वीर करें मजर के पहले कुछ भी नहीं बता सकते थे। ये नाइब फाइल है क्योंकि फेल मजहूल है। ये फाइल है क्योंकि फेल मारूफ है। ओके जी, समझ आ गई? ले जी, अब सिर्फ मैं चंद जुमले आपके सामने लिखूंगा, आपने उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है बस। और उसके बाद मजहूल वाला सिलसिला भी हमारा खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार हैं जी? हर घर में कुरान पढ़ा जाता है। हर घर में कुरान पढ़ा जाता है। आपको तरीक़ाकार भी बता दूं। जुमला देखने के बाद आपने
सबसे पहले फेल को हाईलाइट करना है। फेल क्या है? पूरा फेल, पूरा फेल, पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके नीचे नोट कर लें फेल, यानी ये पहला स्टेप है जिसमें आप कुछ वर्किंग करेंगे, फिर डायरेक्ट जाइए। फेल है। अब बताइए फेल माजी है या मुजारे? पढ़ा जाता है, मुजारे है ना, वेरी गुड। पढ़ा जाता है, बताइए एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस। ये सारा काम कर लिया, ओके। अब पैसिव वॉइस है तो देखें नाए फाइल का जिक्र हुआ है। पैसिव वॉइस है, मजहूल है, तो नाए फाइल का जिक्र हुआ है। वो कौन है? कुरान। कुरान क्या है? नाइब फाइल। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा हर की बजाय कर दूं हमारे घर में। हमारे घर में कुरान पढ़ा जाता है। ये हमारे घर में क्या है? कौन सा मुरक्कब है? जारी। घर में जारी और हमारा घर इजाफी। ठीक है ना, यानी इसको हम ठहरिस्ता करते हैं ना, इसको पहले इजाफी लेके आएंगे एंड फिर करेंगे जारी। ठीक है ना, हमारा घर इजाफी, हमारे घर में जारी, और जारी क्या बनता है? मुतालिक। ओके जी। अब आए, पहले क्या आएगा अरबी में? फेल, फिर उसका नाए फाइल, फिर मुतालिक। जब सब नंबरिंग आपने कर लिया है, तरतीब दे लिया है, तो उसको नंबरिंग भी कर लें, 1 2 3। जी, पढ़ा जाता है। अब पढ़ने के लिए आपको रूट लेटर्स चाहिए। क्या है? क्या है? काफ रा हमजा है। इनका आपको बाप पता होना चाहिए, नहीं पता तो डिक्शनरी से देख लेंगे। फा माजी मुजारे बना लेंगे, करा यकराऊ, ये एक्टिव वॉइस बनाया है, इसका पैसिव वॉइस भी साथ ही बना लें, कुरिआ युकराऊ। ठीक है, अब नाए फाइल जाहिर है तो पहला या चौथा ही लगाना है ना। अब कुरान देखें मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? युकराऊ लगाएंगे कि तुकराऊ? युकराऊ लगाएंगे ना, लगा लें। युकराऊ। अब नाए फाइल लाएंगे, नाए फाइल का इराब क्या होता है? मरफू फी बैतीना, हमारे घर में। युकराउल कुरानु फी बैतीना, हमारे घर में कुरान पढ़ा जाता है। ले जी एक जुमला और बना दें, गर्मियों में पानी पिया जाता है। गर्मियों में पानी पिया जाता है। युशरबुल माऊ, ये गर्मी सर्दी पता कैसे याद रखा करें? सूरतुल कुरैश से। गर्मियां सर्दियां सूरतुल कुरैश से याद रखा करें। ली लाफी कुरैशिन इलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ, यानी अश्शिता और अस्सैफ, ये दो लफ्ज हैं गर्मियों सर्दियों के लिए। अब इसमें सर्दियां क्या हैं और गर्मियां क्या हैं? क्यों जी? अश्शिता सर्दी है, कंफर्म करें क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। आप पे जा रहा हूं मैं, खोले तर्जुमा।
आपको मैं कह रहा हूँ इससे याद करें, मुझे खुद नहीं याद। हाँ जी, हाँ जी, अशिता जाड़े, सैफ गर्मी, ठीक है। हाँ जी, युशरबुल माऊ, सर्दियों में नहीं कहा मैंने, गर्मियों में, फिस सैफी। युशरबुल माऊ फिस सैफी, युशरबुल माऊ कसीरन, बहुत ज्यादा, ठीक है। युशरबुल माऊ कसीरन फिस सैफी, ठीक है जी, सही है। मदारिस में कुरान हिफ्ज कराया जाता है, मदारिस में कुरान हिफ्ज कराया जाता है। युहफज़ु अल कुरानु फिल मदारिसी, युहफज़ुल कुरानु फिल मदारिसी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी, कल हसन हम पढ़ेंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं यहां पे, युनसरूना से पहले हम क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।